नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 28वें श्लोक को बेहद सरल और दिल को छू जाने वाले अंदाज में समझने जा रहे हैं। श्लोक है, अर्जुन उवाच बिनेद्सो दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम कार सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। उर्स्ट इसका मतलब है, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैं अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखता हूं, तो मेरे शरीर में कंपी सी होने लगती है और मेरा मुंह सूखने लगता है। अब आइए इसे और गहराई से समझते हैं। यह दृश्य सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं है, बल्कि यह इंसान के अंतर्मन का संघर्ष भी है। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही भाई, अपने गुरु, अपने स्नेही जनों को देखा, तो उनके अंदर केवल एक योद्धा नहीं, एक बेटा, एक शिष्य, एक भाई और एक इंसान जाग उठा। यही कारण है कि उनके मन में तूफान आ गया। सोचिए, वह अर्जुन जो अकेले शिवजी से दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुका है, जिसने भगवान अग्नि के साथ खांडव वन जलाया, जिसने यक्षों से लेकर महारथियों तक को हराया, वह अर्जुन अब अपने ही लोगों को देखकर विचलित हो गया। क्यों? क्योंकि सामने कोई राक्षस नहीं था, कोई अत्याचारी नहीं था। सामने थे द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुष चलाना सीखा था। सामने थे भीष्म पितामह, जिनके साए में उन्होंने बचपन गुजारा। सामने थे उनके अपने भाई, अपने मित्र, अपने ही रक्त संबंध। और जब अपनों को सामने देखो, तलवार उठाना आसान नहीं होता। युयुत्सु समुपस्थितम, यह शब्द बताता है कि अर्जुन को यह देखकर कितना मानसिक आघात लगा कि जिन लोगों के साथ उन्होंने कभी साथ बैठकर भोजन किया, जिनके साथ मिलकर उन्होंने कई युद्ध लड़े, वे अब उनके सामने खड़े हैं, तैयार हैं युद्ध करने को। अर्जुन के शरीर में कंपी क्यों हुई? क्योंकि वो कोई मशीन नहीं थे। वो सिर्फ युद्ध जीतने की मशीन नहीं थे। उनके भीतर भी एक कोमल हृदय था, जिसमें भावनाएं थी। जब भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने आ जाए, तो मन और शरीर दोनों हिल जाते हैं। हम सभी कभी ना कभी ऐसी स्थिति में होते हैं, जैसे जब माँ बाप के निर्णय से असहमति हो, लेकिन उन्हें ठेस पहुंचाना भी ना चाहे, या जब अपने ही बच्चे से कोई कठोर बात कहनी हो, जो जरूरी हो लेकिन दिल को दुखाने वाली हो। यही वो युद्ध है जो हर इंसान के भीतर चलता रहता है। और ऐसे ही आंतरिक युद्ध में अर्जुन भी फंसे हैं। सीदंती मम गात्राणी, अर्जुन यह नहीं कह रहे कि उन्हें चोट लगी है या वो थक गए हैं। नहीं, वह कह रहे हैं कि उनके शरीर के अंग सुन्न हो रहे हैं। जब मन बहुत अधिक पीड़ा में होता है, तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। ऐसा तब होता है जब मन के अंदर बहुत बड़ा भावनात्मक तूफान चलता हो। यहां अर्जुन की हालत आज के उस इंसान जैसी है, जो अपनों को खोने के डर से कुछ कर ही नहीं पाता, जिस पर जिम्मेदारी हो, कर्तव्य हो, लेकिन दिल उससे आगे बढ़ने की इजाजत न दे। और जब ऐसी स्थिति आती है, तब इंसान टूटने लगता है। मुखम च परिशुष्यति, अर्जुन का मुख सूखने लगता है। यह सामान्य बात नहीं है। जब इंसान बहुत गहरे डर या चिंता में होता है, तब शरीर की सबसे सामान्य प्रक्रियाएं भी प्रभावित हो जाती है। जैसे बोलते हुए गला सूख जाना, हाथ पैर कांपना, दिल की धड़कन तेज हो जाना। ये सब मानसिक असंतुलन के लक्षण हैं। यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि भावनाएं अगर हमें रोक रही है, तो उन्हें दबाना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए। आज के समय में भी बहुत से लोग इस स्थिति से गुजरते हैं। किसी का करियर और परिवार के बीच टकराव होता है। कोई माता पिता के सपनों और अपने सपनों के बीच फंसा होता है। कोई रिश्तों की सच्चाई और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच उलझा होता है। ऐसी हर स्थिति में इंसान का मन अर्जुन जैसा हो जाता है, हिम्मती लेकिन उलझा हुआ, शक्तिशाली लेकिन असमंजस में। यही इस श्लोक की खूबसूरती है। यह हमें यह बताता है कि टूटना, थम जाना, उलझना, यह सब कमजोरी नहीं है। यह सब इंसान होने की निशानी है। और जब हम इस स्थिति में हों, तो हमें किसी श्री कृष्ण की जरूरत होती है, जो हमें समझाए, मार्ग दिखाए और हमें फिर से खड़ा करे। अर्जुन अगर श्री कृष्ण से बात न करते, तो शायद इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन उन्होंने अपने मन की बात कही, उन्होंने अपनी परेशानी को स्वीकार किया। और यही पहला कदम होता है समाधान की ओर बढ़ने का। इसलिए
जब भी जीवन में आप खुद को अर्जुन जैसा महसूस करें, तो चुप मत रहिए, बात कीजिए, किसी अपने से कहिए, क्योंकि जब मन के बोझ को शब्दों में ढालते हैं, तब हल्कापन महसूस होता है। यही है श्रीमद् भगवद गीता की सबसे बड़ी सीख। हर युद्ध बाहरी नहीं होता, कुछ युद्ध हमारे भीतर भी होते हैं, जो चुपचाप लड़े जाते हैं, आंसू और खामोशी के बीच। और भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी यही है, उठो, जागो, सोचो और फिर सही निर्णय लो। भावनाएं गलत नहीं है, लेकिन उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना ही जीवन की सच्ची सीख है। सीदंती मम गात्राणी। अर्जुन कहते हैं कि मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, यानी उनका शरीर लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। यह सिर्फ थकान या कमजोरी नहीं है, यह उस गहरी मानसिक पीड़ा का संकेत है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन का मुंह सूख रहा है। जब भी कोई बहुत गहरे तनाव या डर में होता है, तब शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं जैसे बोलना, सोचना, यहां तक कि सांस लेना भी कठिन हो जाता है। यह अर्जुन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, चाहे हम कितने भी मजबूत क्यों ना दिखे। अगर मन अंदर से टूट रहा हो, तो उसे पहचानना और स्वीकार करना जरूरी है। आज की दुनिया में भी लोग ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरते हैं। किसी को अपने परिवार से दूर जाना पड़ता है, किसी को अपने करीबी दोस्त से लड़ना पड़ता है, और कई बार हमें भी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दिल को चीर देते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी कभी-कभी अपने फैसलों पर संदेह होता है। हम सोचते हैं कि जो रास्ता हमने चुना है, क्या वह सही है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? इस श्लोक में सिर्फ युद्ध की बात नहीं है। यह तो जीवन के हर उस मोड़ की बात करता है जहां हमें अपने ही लोगों से भिड़ना पड़ता है, जहां मन और कर्तव्य के बीच टकराव होता है। अर्जुन की यह हालत बताती है कि जब मन उलझा होता है, तब शरीर भी साथ छोड़ देता है। सोचिए, अगर अर्जुन जैसा योद्धा ये महसूस कर सकता है, तो हम सब के लिए भी ये भावनाएं सामान्य हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या हम इन भावनाओं को समझते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को इस परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। आने वाले श्लोकों में वे अर्जुन को समझाएंगे, उन्हें रास्ता दिखाएंगे और मानसिक शक्ति देंगे। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में जब कोई मार्गदर्शक हमें सच्चाई का रास्ता दिखाए, तो अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। इस श्लोक से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्चा वीर वही है जो अपनी भावनाओं को भी स्वीकार कर सके। डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के सामने रुक जाना, अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना, वो समस्या है। इसलिए जब भी हम जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां भावनाएं भारी पड़ने लगे, तब याद रखिए, अर्जुन की तरह टूटना इंसानी है, लेकिन श्री कृष्ण की तरह खुद को फिर से खड़ा करना भी जरूरी है। साथियों, इस श्लोक को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं, तो हम खुद को बेहतर समझ पाएंगे। कभी भी अपने मन की बात छिपाइए मत। अगर कुछ कहना है तो कहिए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो किसी अपने से बात करिए। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से अपने दिल की बात कही, और वहीं से शुरू होती है पूरी गीता की शिक्षा। इसलिए जीवन के युद्ध में जब भी आप अकेले महसूस करें, तो जानिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर अर्जुन के पास एक श्री कृष्ण होता है, बस जरूरत है उन्हें पुकारने की। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल भागवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस श्लोक में कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। हम जल्द ही अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।